5000 साल पहले एक विशेष हमारा आदर्श नेता हुआ। आदर्श नेता, नीतिज्ञ व्यक्ति, परम देशभक्त, उसको हम कहेंगे कौन? योगीराज श्री कृष्ण है। कृष्ण जैसा देशभक्त उस समय का कोई और नहीं आपको दिखाई देगा। थे पिता में भीष्म, लेकिन पितृभक्त थे। अपने पिता को रिझाने के लिए पिता में भीष्म ने वो ब्रह्मचर्य का पालन किया है, राजपाट छोड़ा है। वो देश के लिए नहीं, अपने पिता को रिझाने के लिए था। लेकिन श्री कृष्ण परम देशभक्त हैं। ऐ हिंदू कौम, तू बचेगी कैसे? जो कौम स्वयं अपने महापुरुषों को बदनाम करती हो। मुसलमानों ने अपने मोहम्मद को बदनाम नहीं होने दिया, नहीं किया। ईसाइयों ने अपने ईसा को बदनाम नहीं किया, बदनाम नहीं होने दिया। सिखों ने अपने 10 गुरुओं का मान रखा है। कभी कोई उनके गुरुओं के विषय में एक भी गंदी बात, गलत बात कोई बोल करके तो दिखा देवे। उन्होंने अपने महापुरुषों को बदनाम नहीं किया। लेकिन ये हिंदू कौम अपने महापुरुषों को खुद ही बदनाम करती है। कितनी बड़ी बदनामी है। बड़े बड़े गुरु बन करके 10 फीट ऊंचे मंच पर बैठ करके हमारे श्री कृष्ण को गालियां देते हैं। आप इनको संत कहते हो, भक्त कहते हो, गुरु कहते हो। जो योगीराज श्री कृष्ण को चोर बताता हो, उसको आप महान कहोगे? ये गुरु लोग, गुरु घंटाल हैं। ये हमारी पवित्र आत्मा महापुरुष श्री कृष्ण को चोर भी कहते हैं, जार भी कहते हैं। हमारे समाज के अंदर ये 2 दुर्गुण बड़े गंदे माने जाते हैं, चोरी और जारी। ये चोरी और जारी दोनों के दोनों दोष किसके ऊपर लगाए हैं? श्री कृष्ण को चोर भी कह दिया कि श्री कृष्ण चुराते थे। मक्खन चुराने तक तो फिर भी सहन हो जाए। इन्होंने क्या चोर बनाया? लड़कियों के कपड़े चुराते थे। यही काम था उन महापुरुष को। वे कितने बड़े देशभक्त नीतिज्ञ हैं। यही काम रह गया था कि लड़कियों के कपड़े चुराएंगे। भोगांव में तालाब में लड़कियां स्नान करने गई हुई हों, कपड़े किनारे रख रखे हैं और कोई ढीठ बेशरम मन चला लड़का उनके कपड़े उठा लेवे। लड़कियों को पता लगे कि कपड़े यहां नहीं है, उसने उठा लिए। उनको कहे कि कपड़े दे दे और वो कहे कि निर्वस्त्र बाहर आओ तब दूंगा। गांव मोहल्ले वालों को पता लग जाए कि इस लड़के ने ऐसा ऐसा नीच काम किया है। अब गांव मोहल्ले वाले उसके लिए फूलों की माला गले में डालेंगे या जूतों की माला डालेंगे? कौन सी माला डलेगी, जूतों की या फूलों की? जूतों की माला डलेगी। और ये जूतों की माला डालने वाला काम किसके साथ जोड़ा इन निर्लजों ने? श्री कृष्ण के साथ इतना गंदा काम जोड़ दिया, जिस काम के करने के बाद जूतों की माला समाज डाले। अरे वो पवित्र आत्मा कपड़े चुराने वाला नहीं था, वो तो द्रौपदी के कहीं न कहीं वस्त्रों की रक्षा करने वाला व्यक्ति था। और तुमने इतना गंदा काम उनके साथ जोड़ दिया। फिर कहता हूं हिंदू कौम समझ जा, ये तथाकथित भागवत आचार्य जो गंदे वचन बोलते हैं श्री कृष्ण के साथ, राधे राधे, है कहीं राधा का अता पता? हम इस शताब्दी सम्मेलन में बैठ करके इन भागवत आचार्यों को चुनौती देते हैं। भागवत पुराण से राधा शब्द निकाल करके दिखा देवे। राधा पात्र, राधा का प्रसंग की तो बात ही बहुत दूर है। पूरे भागवत पुराण में राधा नाम का शब्द तक नहीं मिलेगा और ये राधा राधा करते हैं। भागवत पुराण का लिखने वाला गोपदेव, उस गोपदेव का भाई जयदेव, जयदेव ने एक उपन्यास लिखा, श्री कृष्ण को उसका नायक बनाया। उपन्यास का नाम रखा था गीत गोविंद। और गीत गोविंद उस उपन्यास में अत्यंत अश्लीलता जोड़ी उसने।
और अश्लीलता जोड़ते हुए एक नए राधा नाम की स्त्री की कल्पना की और कल्पना करके श्री कृष्ण की प्रेमिका बना करके उपन्यास लिखता चला गया। उसकी स्वयं की गंदी वृत्ति थी, कामुक व्यक्ति था, गंदी भावना वाला व्यक्ति था। अपने मन की गंदगी श्री कृष्ण के साथ जोड़ दी उसने। अच्छा बहनों, ईमानदारी से बताओ, आपके पति की कोई प्रेमिका रही हो और आपके सामने उस प्रेमिका का ही बार बार नाम लिया जाए, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? और पति की भी एक दिन गर्दन पकड़ करके हिला दोगी कि तू है क्या चीज, वही उसी के साथ रह ले। माता रुक्मणी उनकी पत्नी थी। हम दुर्जन तोष न्याय से मान लेवे कि प्रेमिका रही होगी राधा, और बार बार राधे राधे माता रुक्मणी के ऊपर अत्याचार है या नहीं है? जो यथार्थ में श्री कृष्ण की पत्नी है। आज संसार के अंदर कृष्ण रुक्मणी के कितने मंदिर, अरे कहीं तो कोई निर्लज्जता की सीमा हो। प्रेमिका के साथ श्री कृष्ण के मंदिर, और जो प्रेमिका थी ही नहीं, निराधार काल्पनिक पात्र बना रखा है। सज्जनों माताओं, फिर कहता हूं हिंदू कौम, तू अपने महापुरुषों को खुद ही बदनाम क्यों करती है? जारी कुब्जा के साथ समागम किया, गोपियों के साथ रासलीला करते थे। ये अच्छी बातें नहीं है, ये गलत बातें श्री कृष्ण के साथ जोड़ी। आप धन्यवाद करिएगा ऋषिवर देव दयानंद जी का। ऋषि चाहते क्या थे, आर्य समाज चाहता क्या है, वो महर्षि स्वामी दयानंद जी का उपकार मानिएगा। वो ऋषि एक ऐसे हैं, ऐसे महापुरुष हैं जो श्री कृष्ण के वकील बन करके खड़े होते हैं और लिखते हैं कि श्री कृष्ण जैसा महापुरुष, उनका जीवन कैसा था, जिन्होंने जन्म से लेकर के मरण पर्यंत कोई गलत कार्य नहीं किया, कोई दोषपूर्ण कार्य नहीं किया, और उनका जीवन आप्त पुरुषों जैसा था। वो हमारे ऋषि दयानंद उनके विषय में वकील बन करके खड़े होते हैं। और ये साक्षात अविद्या की मूर्तियां जो कथाएं करने बैठी हैं, ये साक्षात अविद्या की मूर्ति से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इनको वेद का कुछ अता पता नहीं है। इन्होंने तो केवल और केवल पुराण ही बाचे हैं। श्री कृष्ण हमारे नेता हुए 5000 साल पहले। उन्होंने देखा था कि शिशुपाल चीन से संधि कर रहा है। दूसरा जो जिनका जरासंध नाम का शिशुपाल भी उनका संबंधी रहा। जरासंध ने अनेकों राजाओं को कैद कर रखा था। श्री कृष्ण नीतिज्ञ और देशभक्त हैं, राष्ट्र की सुरक्षा करना चाहते हैं। ऐ हिंदू कौम, तू श्री कृष्ण की नीतियों के अनुसार चलती तो तेरी दुर्गति नहीं होती। और ये दाढ़ी टोपी वाले जो आज इस तरह अकड़ के दिखाई दे रहे हैं, ऐ हिंदू कौम, तू श्री कृष्ण की नीति के अनुसार चलती तो ये तुम्हारे सामने अकड़ करके नहीं चलते, ये तुम्हारे सामने झुक करके चलते। लेकिन तूने श्री कृष्ण की नीतियों को छोड़ा और उसको नचकैया बना करके खुद नाचने लग गए। अजमेर में मैं लगभग 14-15 साल तक रहा। गुरु पूर्णिमा का दिन था। गुरु पूर्णिमा के दिन वहां एक गुरु का प्रवचन होना था। पंडाल बहुत बड़ा लगाया गया था गुरु के लिए। लगभग 70,000 जनसंख्या वहां आई हुई थी उनका प्रवचन सुनने। नाम बहुत फैला हुआ था उनका। तो मैं अपने गुरुकुल के कुछ ब्रह्मचारियों को लेकर के मन में आया कि चलो, सुना बहुत है नाम, आज देखते भी हैं और सुनते भी हैं प्रवचन। मैं ले जाकर के एक किनारे बैठ गया। हम सब की इस तरह के वस्त्र तो अलग से दिखाई दे रहे थे, 10-12 लोग। गुरुजी ने देर बहुत लगाई, जनता के लगभग 2.5 घंटे खराब किए। समय पे आ जाएं तो गुरुत्व कम हो जाता है इनका।
जनता का टाइम बर्बाद करते हैं। 2.5 घंटे के बाद मंच पे आया, मंच पे आकर के नाचने लग गया। नाचने लगा तो लगभग 2,500-3 हजार महिलाएं खड़ी होकर के नाचने लग गई। ऋषि दयानंद का अनुयायी होने के नाते मन में पीड़ा जगी। पीड़ा हुई कि अरे जिस देश का नचकैया गुरु नचकैया हो जाए, जिस देश की क्षत्राणियां नचकैया हो जाए, उस देश को बचाएगा कौन? गुरु नचकैया बनता हो और उनको दूसरों को शिष्यों को नचकैया बनाता हो, ऐसा गुरु देश को बचाएगा, उपदेश करेगा। मन में पीड़ा हुई। थोड़ी देर के बाद गुरु ने नाचना बंद किया और नाचना बंद करके महिलाओं की ओर इशारा करते हुए वाक्य बोला, बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे हम तेरे। ये सुनते ही मैंने विद्यार्थियों को कहा, हम अब इसका प्रवचन नहीं सुन सकते इतने गंदे आदमी का। आप समझते हो इसका मतलब क्या निकलता है? बिन फेरे हम तेरे, एक जायज पति होता है और दूसरा नाजायज पति होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में जायज पति उसको कहते हैं जो अग्नि के सामने पंडित पुरोहित मंत्र बोल करके फेरे दिलवाता है। फेरे ले लेने के बाद उस पति को जायज कहोगे या नाजायज कहोगे? और बिन फेरे वाला पति बनता है तो वो कौन सा पति? ये नाजायज पति। ये कहता है बिन फेरे हम तेरे। मैंने कहा इतने निर्लज्ज व्यक्ति का प्रवचन नहीं सुनेंगे। ऐसा क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि कृष्ण के लिए इस तरह की कल्पनाएं कर रखी हैं उन गंदे लोगों ने, गंदी मानसिकता के लोगों ने। आज वो गुरु जोधपुर की जेल में पड़ा हुआ है, निकल नहीं सकता जीवन भर। अच्छे काम भी किए उन्होंने, ईसाइयों के विषय में बहुत अच्छा बोला, वो प्रशंसा है। लेकिन हमारे महापुरुषों के विषय में क्या क्या कर गए। श्री कृष्ण हैं, कृष्ण की नीतियां बड़ी जबरदस्त थी। वो जब किसी को दंड देते थे तो अपराधी को अपराधी घोषित करते थे, तब दंड देते थे। आप गली में बैठे हों, पास में कुत्ता बैठा हो बड़े आराम से, एक डंडा लिए हुए व्यक्ति आए और कुत्ते को डंडा मारे। वो आराम से कुत्ता बैठा था और उसने डंडा मार दिया। हमने देखा। हम उसको अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे? बुरा कहेंगे, बेचारा बैठा था वैसे ही मार दिया। लेकिन वही हम है, वही कुत्ता है, वही डंडा मारने वाला है। वो डंडा मारने वाला व्यक्ति हमें ये विश्वास दिला देवे कि ये जो कुत्ता बैठा है ये पागल है। विश्वास दिला दिया कि कुत्ता पागल है और फिर वो एक डंडा नहीं उस कुत्ते को जान से मार देवे, तब हम उसको बुरा कहेंगे या अच्छा कहेंगे? तब हम कहेंगे कि ठीक किया है, ऐसा ही होना चाहिए था। श्री कृष्ण की यही तो नीतियां थी। दुर्योधन कुत्ता है, कुत्ता होते हुए दूसरों को विश्वास दिलाते हैं कि ये कैसा कुत्ता है। स्वयं शांति दूत बनकर के गए, भरी सभा में कहा कि महाराजा धीराज, धृतराष्ट्र, आप आधा राज्य उनका लौटा दो। बीच में दुर्योधन खड़ा होता है, कहता है पिताजी ने मुझे अधिकार दे रखा है और आधा राज्य हम नहीं देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं उनकी ओर से 5 गांव मांगता हूं। उस समय दुर्योधन कहता है कि ना, 5 गांव भी नहीं दूंगा। तुम 5 गांव की बात करते हो, सुच्याग्रमपि न दास्यामि विना युद्धेन केशव। हे कृष्ण, तुम 5 गांव को तो छोड़ो, मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देने वाला। उस समय श्री कृष्ण खड़े होकर के कहते हैं, देखो ये कुत्ता तो है लेकिन पागल कुत्ता है। पांडवों की पीठ थपथपाई और कहा कि अब इसका वध करोगे, दुनिया में तुम्हें कोई गलत नहीं कहेगा, ठीक कहेगा। श्री कृष्ण की नीतियां थी। शिशुपाल गालियों पर गालियां देता जा रहा है और वो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए गालियां सुनते जा रहे हैं। जब गालियां शिशुपाल दे रहा था तो 2-4 राजा शिशुपाल के पीछे आ खड़े हुए थे। 2-4 राजा शिशुपाल के पीछे आ गए समर्थन में
कब तक केहरी सहन करेगा शरारते श्रृगाल की, कहीं न कहीं तो हद होती है कुचक्र और कुचाल की। चक्र सुदर्शन लेना होगा अब तो हाथों में, केशव को लगभग पूरी होने को है 100 गाली शिशुपाल की। जब 99 गाली पूरी हुई तब श्री कृष्ण खड़े होते हैं कि शिशुपाल अब अतिक्रमण मत करना, अतिक्रमण मत करना, मतांध है। बोलता जा रहा है, कहता है कि अतिक्रमण की बात करता है, 100 गाली की बात करता है, मैं तेरे को 300 गालियां सुनाता हूं। बोलते चला गया, बोलता चला गया। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, भरी सभा में राजा लोग थे, देश विदेश के राजा राजसूय यज्ञ में आए हुए थे। संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनो राजाओं, नाते में ये मेरा भाई लगता है, मेरी बुआ का लड़का है। और उस समय शिशुपाल के अपराध गिनाने लग गए, देशद्रोही पने के प्रमाण दिए। और जब ये सारे प्रमाण राजाओं के सामने आए, जो 3-4 राजा उसके पीछे खड़े हुए थे वे भी उधर जा बैठे। जब अपराधी को अपराधी घोषित कर दिया, सुदर्शन चक्र लेकर के गर्दन काट करके फेंक दी। दुनिया में कोई गलत कहने वाला नहीं था। यदि हिंदू कौम उनकी नीतियों को अपनाती तो दुर्गति न होती। श्री कृष्ण ने अपनी नीतियों के आधार पर धर्म की स्थापना कर दी थी, धर्म का राज्य स्थापित कर दिया था। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।